Hi friends, I am Ekta Kulle. I am going to talk about human evolution. So, our past. जो past है हमारा, it is divided into three parts. It's prehistoric, proto-historic and history. जो भी हमारा हिस्ट्री है उससे उसका पता दो सोर्सेस से लगाया जाता है। उसके जो सोर्सेस है वो दो है, उससे पता लगाया जाता है हमारे हिस्ट्री के बारे में। एक होता है लिटरली सोर्सेस और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरली सोर्सेस मतलब जो लिखा हुआ होता है, उन लोगों ने कुछ लिख के रखा होता है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब जो हम खुदाई करते हैं तो हमें कुछ मिलता है तो हम उस अपने हिसाब से उसकी स्टोरी बनाते हैं, वो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और लिटरली सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनमें वो लोगों ने कुछ पेड़ के सालों पे कुछ लिखा हुआ होता है या कॉपर के मेटल पे कुछ लिखा हुआ होता है। वो वाले जो सोर्सेस होते हैं वो डायरेक्ट सोर्सेस होते हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो होते हैं वो मतलब वो उसकी तो हम कहानी बनाते हैं। लाइक अगर हमें कोई कुछ कुल्हाड़ी मिल गई तो हम उसका मतलब स्टोरी बनाते हैं कि हाँ ये कुल्हाड़ी है, यूज़ करने के लिए मतलब लकड़ियाँ तोड़ने के लिए बनाते होंगे। ये पेन जैसा दिख रहा है, मतलब इसे इंक में डिप करके कुछ लिखते होंगे इससे, तो स्टोरी वो हम बनाते हैं। तो उसे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में चला जाता है। और वो जो सोर्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं, हमें उसके बारे में कोई पता नहीं होता है पर हम उस चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लिटरेरी सोर्सेस मतलब उन लोगों ने कुछ तो भी लिखा हुआ रहता है। ओके, तो इस तरीके से हम हमारी हिस्ट्री का पता लगाते हैं दो सोर्सेस से, लिटरली सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। लिटरली सोर्सेस में स्क्रिप्ट होती है, लैंग्वेज होती है। अभी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है? लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? अभी मैं सपोज ये लिख लूँ, हेलो लिख लूँ, तो ये जो हेलो है ये इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी। पर इसको जो मैंने लिखा है, इसके जो ये अक्षर है, जो वो अक्षर है, इसके सिंबल है, वो देवनागरी है। मतलब देवनागरी इसकी स्क्रिप्ट होगी और लैंग्वेज इंग्लिश है। जो हमारा पास्ट है, मैंने बताया था, जो हमारा पास्ट है वो तीन भागों में उसे बांटा गया है, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है उसके बारे में पता हमने नहीं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से लगाया, उसका पता हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से लगाया। और जो प्रोटो है उसके लिटरली सोर्सेस है। लिटरली सोर्सेस हमें कुछ लिखा हुआ मिला है पर हम तक उसे हमें उसे वो स्क्रिप्ट को हम अभी तक जान ही नहीं पाए। मतलब हमें पढ़ते ही नहीं आता है वो स्क्रिप्ट, या हमें समझा नहीं है,
हमें प्रोनाउंस कैसे करते हैं उसका उसके बारे में नहीं पता है, उस स्क्रिप्ट के बारे में। उन्होंने लिखा तो है पर हम पढ़ नहीं पाए। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में है ना, स्टोन एज आता है। स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड रहते हैं। अभी हिस्ट्री कैलेंडर जो होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर कैलेंडर रहता है। मतलब जो हम कैलेंडर हमारी हिस्ट्री के लिए कैलेंडर जो फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। हमें अब अगर किसी को बताना है कि हमें हमें कल मतलब किसी ने हमसे पूछा कि आपका क्लास है वो कब है, तो हम उन्हें बताएंगे कि 27 तारीख को तीसरे महीने में 2021 में हमारा क्लास है, 2 बजे है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इसी वो कैलेंडर है। अगर सपोज मुझे मेरा कैलेंडर बनाना होगा, अगर मुझे बनाना होगा एकता का कैलेंडर, एकता हीरा, तो मैं आज से मुझे बनाना है, तो आज तो काउंट नहीं होगा, आज तो जीरो पे रहेंगे हम। कल होगा तो फर्स्ट डे होगा, फिर सेकंड डे होगा, ऐसे करते करते 2021 आ जाएगा। और मेरे जन्म के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, फिर 1 साल, 2 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे 2 मिलियन, और ये 12,000 साल। ठीक है। तो क्राइसिस के जन्म के क्राइसिस के जन्म के 12,000 साल पहले, क्राइसिस के जन्म के 12,000 साल पहले, क्राइसिस के जन्म के 2 मिलियन साल पहले जो था, हमारे पृथ्वी पे जो एज चल रही थी वो आइस एज चल रही थी। आइस एज मतलब हमारी जो पूरी पृथ्वी थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। और जो पोस्ट आइस एज है उसका पीरियड 12,000 साल से आज तक का है। आज तक की हमारी पोस्ट आइस एज चल रही है। मतलब यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, जितना बड़ा साल आएगा उतना ही पुराना, मतलब जितना बड़ा नंबर आएगा उतना वो पुराना साल होगा। और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे साल बढ़ते जाएंगे, मतलब क्राइसिस के जन्म के पहले पहले के साल है वो। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे साल बढ़ते जाएंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। हम जो इस डायरेक्शन में जाते हैं, जीरो से इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हम सी लगाते हैं। और यहाँ पे बीसी, बिफोर क्राइसिस के। ठीक है, मतलब 2 मिलियन BCE, 2 मिलियन BC, 2 मिलियन बिफोर क्राइसिस। ठीक है। जो हमारी अर्थ के स्टेजेस आए थे वो 4 स्टेजेस आए थे, उसे क्वार्टरनरी कहा जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इपॉक्स कॉल्ड प्लेइस्टोसिन और होलोसिन, मतलब आइस एज और पोस्ट आइस एज। मैंने बताया था फर्स्ट इपॉक लास्टेड फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 12,000 BC, और जो सेकेंड है वो उसका टाइम पीरियड 12,000 से आज तक का है।
बर्थ ऑफ क्रिएचर कॉल्ड ऑस्ट्रोलोपिथियस। ये ऑस्ट्रोलोपिथियस एक लैटिन टर्म है। ये टर्म है और लैटिन में ओरिजिनेट हुई है। इससे ये मीन्स हाउदन एपे। दिस क्रिएचर वॉज बाइपिडल एंड पोर्टबिलेट। जब हमने पहली बार ऐसा एनिमल देखा जो दो पैरों पे चलता है, उसका एब्डोमिनल एरिया बड़ा है, ऐसा हमने पहला एनिमल ऐसा देखा हमने। उसका जो ब्रेन केस था वो 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था, बहुत छोटा था। और जो इम्पोर्टेंट ये साउदर्न एपिक हो गया। और अभी जो इम्पोर्टेंट है वो होमो हैबिलिस है। ये हमें ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका में मिले। कब मिले हैं? 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो मिले। क्राइसिस के जन्म से 2 मिलियन से 1.5 मिलियन के ईयर में के बीच में हमें ये मिले हैं। और ये स्किलफुल मैन है। ये इनके अवशेष हमें जहाँ मिले हैं वहाँ पे हमें एक फ्रैक्चर्ड पीसेस ऑफ स्टोन भी मिले हैं, स्टोन के सैंपल्स मिले हैं। ये जो क्रिएचर है वो हाईली बिल्ट ब्रेन केस, इनका हाईली बिल्ट ब्रेन केस है विच मेजर्ड 500 to 700 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप सॉ द appearance ऑफ होमो इरेक्टस। वो हमें 1.8 to 1.6 मिलियन ईयर्स एगो मिले। और होमो इरेक्टस मीन्स एन इरेक्ट और अपराइट मैन। Its skull was strongly built. Its case measuring 800 to 1200 cubic centimeters. New types of stone tools have been found with Homo erectus. मतलब आप हमें tools भी मिले। Axe is considered the most distinctive. Their remains have been found in Africa, China, South Asia and Southeast Asia. एक इमेज है, मैं आपको दिखाऊंगी, एक सेकेंड। ये ऑस्ट्रेलोपिटियस है, ये होमो हैबिलिस है। ये होमो इरेक्टस है, ये होमो सेपियंस है। इनके बारे में हमने पढ़ा, इनके बारे में भी पढ़ा और इनके बारे में भी पढ़ा। आगे का पार्ट में अगले वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।